आपके चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय प्रश्नावली 8.4 कक्षा 10 एनसीईआरटी आरबीएसई का चौथा प्रश्न। सही विकल्प चुनिए, अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। देखिए, आजकल ऑब्जेक्टिव टाइप भी आता है, 9 से 10 प्रश्न आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। एक एक नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ही आसान से प्रश्न हम उनको हल करते हैं कि जैसे 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। हम यहाँ से 9 को बाहर ले लेते हैं तो अपने पास अंदर बच गया सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ये बचा है। अब देखिए, हमारे पास एक सरल समीकरण है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ठीक है, इसी का अगर हम रूप बदल देते हैं तो अपने पास ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए और इज इक्वल टू 1, यानी ए को उधर पक्षांश में गिर दिया। इन दोनों के बराबर अपने पास क्या है, 1 है। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, इसमें आपका 9 इंटू 1, 9 इंटू 1, तो अपने पास क्या आएगा 9, यानी 9 आ गया। 9 किस ऑप्शन में अपना है, तो ये आपका बी ऑप्शन में है। बहुत आसानी से सवाल, 2 स्टेप भी नहीं लगे और कर दिया। बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर जब हमारे पास कॉपी आती है तो ऐसा हम ऑप्शन देख के फटाफट से नंबर दे देते हैं। तो इस प्रकार से आप ऑप्शन को फटाफट कीजिए, कहीं पे रफ में या ऑप्शन है उसको राइट मार्क कर दीजिए। ठीक है, दूसरा है 1 प्लस 10 प्लस सेक थीटा कोष्टक बंद कोष्टक 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब इसमें हमारा कौन सा ये बराबर है, किसके बराबर है, ये बराबर है, तो किसके बराबर होगा। हम क्या करें, सवाल को हल करते हैं। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है, और 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, कोष्टक बंद हो गया। हम क्या करते हैं, इसको साइन और कोस में जितने भी सवाल होते हैं इस प्रकार के, उसको हम क्या करते हैं, जैसे अपने पास टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कोट थीटा इज इक्वल टू अपने पास होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और सेक कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, और साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। इनको हम क्या साइन और कोस में बदल देते हैं सबको ही। तो अपने पास क्या रहेगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको बदला, इसको प्लस सेक है तो अपने पास सेक क्या है, कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, तो अपने पास क्या रहेगा 1 अपॉन कॉस थीटा, ये कोष्टक बंद। और फिर अपने पास इधर अपने पास क्या 1 प्लस कोड है, कोड की जगह हम क्या लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस कोसेक है, इसको 1 अपॉन साइन थीटा लिखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनका लघुत्तम ले लेते हैं। क्या कहेंगे, लघुत्तम लेते हैं। अपने पास लघुत्तम लेने पर अपने पास देखिए आएगा, इसका लघुत्तम लेते हैं तो अपने पास मिलेगा इसका कॉस थीटा है, यहाँ पे भी कॉस है, यहाँ पे भी कॉस है। अब हम इसके नीचे क्या 1 मानना है, उसी प्रकार इसके नीचे भी 1 मानना है। 1 का बार कॉस में देंगे, कॉस आएगा, कॉस को 1 से गुणा करेंगे तो अपने पास कॉस थीटा आएगा, प्लस साइन थीटा है, ये साइन थीटा है, प्लस 1। ठीक है, उसी प्रकार अब इसका भी हम करते हैं, इसका भी भाग देते हैं, तो अपने पास इसका लघुत्तम आएगा साइन थीटा, 1 का भाग दिया साइन में, साइन को 1 से गुणा किया साइन थीटा, प्लस आपका कोस है, साइन का भाग दिया साइन में, 1 भाग गया तो कोस से गुणा किया कोस थीटा, और यहाँ पे माइनस है, हम यहाँ -1 ले लेते हैं, कोष्टक बंद कर देते। ठीक है, अब अपने पास इसको देखेंगे तो अपने पास एक सूत्र जो अपने पास निकल के आता है, a प्लस बी
ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपके पास एक सूत्र है और उसके साथ अपने पास ए बराबर हम मानते हैं कोस थीटा प्लस साइन थीटा और बी बराबर हम मानते हैं 1। ठीक है ना। तो अपने पास यहाँ पे हो जाएगा, देखिए ये दोनों ही इस रूप में है, इस रूप में हमें लिखना है। तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। इस सर्व समीकरण से हमने इसको इस प्रकार से लिख दिया। बटा अपने पास क्या देखिए, कॉस भी है और साइन भी है, साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है। अब इसको हम खोलते हैं तो अपने पास देखिए सूत्र है अपने पास a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। इस सूत्र के द्वारा हम लिखते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए का मतलब cos थीटा इंटू बी का मतलब साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही आएगा बटा साइन थीटा cos थीटा। ठीक है। अब अपने पास देखिए यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एक सर्व समीकरण ये भी होती है अपने पास। देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है 1 है। ठीक है। ये 1 हो जाएगा। तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर के लिए हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, 1 माइनस प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा प्लस ये माइनस है माइनस 1 बटा साइन थीटा cos थीटा। ठीक है। 1 से 1 तो अपना कट गया। ठीक है। अपने पास हो गया 2 cos थीटा साइन थीटा अपॉन cos थीटा साइन थीटा। ये दोनों ही क्या है बराबर है, कट गए। अपने पास क्या बच गए 2 बच गए। ठीक है ना। इस प्रकार से अपना सवाल जो कंप्लीट होता है और अपने आंसर क्या आते हैं 2 आते हैं। 2 किस ऑप्शन में है आपके पास सी ऑप्शन में है। तो अपना आंसर क्या हो गया सी करेक्ट होगा। चौथे प्रश्न का तीसरा है सेक ए प्लस टेन ए कोष्टक के इंटू में 1 माइनस साइन ए बराबर है। अपना जो सवाल सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है 1 माइनस साइन ए। अब हमें किसके बराबर है ये सिद्ध करना है। हम इनको क्या करते हैं 1 अपॉन कॉस ए, साइन और कॉस में बदल देते हैं। साइन ए 10 को लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस 1 माइनस साइन ए। ठीक है। इसका लघुत्तम लेते हैं, अपने पास आएगा कॉस ए आएगा 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। ठीक है। और इंटू में 1 माइनस साइन ए हो जाएगा। अब अपने पास एक सरल समीकरण है ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपकी सरल समीकरण है। उसके हिसाब से हम यहाँ पे लिखते हैं कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ठीक है। और इसको हम लिख देते हैं बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। और अपने पास सरल समीकरण क्या है अपने पास जो है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये आपकी सरल समीकरण है। इसको हम क्या करते हैं साइन को उधर पक्षांतर कर रहे हैं। अपने पास क्या आएगा कोस स्क्वायर ए, यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 माइनस साइन ए की जगह आप कोस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ठीक है। ये अपने इस प्रकार से लिख देंगे। अपने कोस ए से कोस स्क्वायर कट गया, अपने पास क्या आ गया कोस ए आ गया। क्या है कोस ए। कोस ए किस ऑप्शन में अपने पास है डी में है। तो अपना आंसर क्या हो गया डी हो गया। ठीक है दोस्तों कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर है। आपकी इन 4 ऑप्शन में से अपने देखना है। तो देखिए अपने पास 2 सरल समीकरण होती है। पहले सवाल लिख देता हूं मैं यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है। अपने पास सरल समीकरण क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए
और दूसरी है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू आपका कोसेक स्क्वायर ए। ये दो सर्व समीकरण है, एज इट इज लिखी हुई है। तो हम इसको यहां पर लिख देते हैं इनके द्वारा। अब 1 प्लस टेन क्या है अपने पास, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर क्या है, कोसेक स्क्वायर ए। अब अपने पास क्या है, देखिए ये जो अपने पास दिया है, इस सेक को हम कोस में बदलेंगे, कोसेक को हम साइन में बदल देंगे। अपने पास यहाँ पे देखिए लिख देता हूं मैं, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, और साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। इसके हिसाब से अपने पास क्या हो गया, सेक को हमने लिखा 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर कोस स्क्वायर ए, ठीक है, और इनटू ये बटा में फिर आएगा, ये है कोसेक है, इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब हम इसका भाग करते हैं उल्टा, ये गुणा में है यहाँ पे, तो ये ऊपर जाएंगे, अपने पास क्या है 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए इंटू ये साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 हो जाएगा, और ये इससे एक इससे गुणा हुआ तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और ये एक से गुणा हुआ तो कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लिखते हैं साइन ए अपॉन कोस ए का होल स्क्वायर लिख देते हैं, और इन दोनों को मिलाते हैं तो अपने पास क्या हो गया, कोष्टक में लिखते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये सूत्र हम जानते हैं पहले से ही, तो इससे हम क्या लिखते हैं, टेन स्क्वायर ए क्या आएगा, साइन अपॉन कॉस को हम क्या करेंगे टेन में बदलेंगे, और यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, तो अपने पास क्या आएगा टेन स्क्वायर ए। किस ऑप्शन में है, डी में है, तो अपना डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया। ये ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, बहुत ही आसान है, और इसमें बड़ी आसानी से नंबर मिल जाते हैं, कहते क्या नंबर मिल जाए। ये काम आप एग्जाम के अंदर तो बोर्ड रफ में करना है, बाकी आप पेयर करके इसको अच्छी तरह समझना है, और इनमें नंबर पूरे के पूरे मिलते, कहीं कटने के चांस नहीं अगर आपने सही ऑप्शन पे टिक किया है तो। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि हर एक को इसका फायदा मिल सके। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।